हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटा सा आपके यहाँ पर कह सकते हैं वीडियो होगा। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके संत कवि नगर में है। याद रखिए बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर? तो संत कवि नगर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है तो हमने आपको बताया था जो आपका यूकेलिप्टस है ये पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है क्योंकि ये पानी की मात्रा ज़्यादा खपत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 3 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके उन्नाव में है, जिसका नया नाम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार आपका कर दिया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार है वही जो आपका उन्नाव वाला है वही आपका है नवाबगंज पश्चिम बिहार, अर्थात ये कह सकते हैं चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये प्रदेश का सर्वप्रथम पश्चिम बिहार आपका है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार आपका कौन सा है? प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार आपका जो है वो आपका कौन सा? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, लाख बहुसी पश्चिम बिहार, जो कि आपके इत्र नगरी कन्नौज में है। ठीक है, तो लाख बहुसी पश्चिम बिहार आपके कन्नौज में है जो कि सबसे बड़ा आपका विस्तृत पश्चिम बिहार आपका है। अगला प्रश्न आपका है निम्न का सुमेलन कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन सा आपके यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, कौन सा आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका दिया है नवाबगंज पश्चिम बिहार ये आपके कहाँ पर है? आपके उन्नाव में है। वहीं पर अगर बात करें ओखला पश्चिम बिहार तो आपके ये गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं पर अगर बात करें समसपुर पश्चिम बिहार ये आपके रायबरेली में है। और अगर बात करें कि पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार तो ये आपके कहाँ पर है? तो आपके गोंडा में है। इस प्रकार से ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती है? सही कूट का सुमेलित करना है। सोनभद्र की बात किया है और सोनभद्र में याद रखिए यहाँ पर देखिए यूरेनियम तो पाया जाता है आपके ललितपुर में, तो आपका भैया यूरेनियम तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। तो आपका दूसरा दिया है कि एंड्रालूसाइट पायराइट डोलोमाइट, अर्थात यहाँ पर 2 3 4 जो कि है ऑप्शन आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है, लेकिन जो यूरेनियम है ये आपके ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो याद रखिए पहले सामाजिक वानिकी में सबसे लोकप्रिय आपका यही हुआ करता था, लेकिन अब देखा जाए तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र को यहाँ पर आपका आतंकवादी है, जो कि अभी हमने आपको बताया कौन सा? ऑप्शन आपका डी, ये आपका यूकेलिप्टस। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका 9 का जवाब देना है। 9 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर महावीर स्वामी जो आपका विहार है ललितपुर में है, यह आपका सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ये भी हमने आपको पढ़ाया है। तो याद रखिए 10 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, 1/3 भाग पर कह सकते हैं कि वन होना आपका अनिवार्य है। अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस जो पाया जाता है वो आपके कहाँ पर पाया जाता है? तो 11 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके मिर्जापुर में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मिर्जापुर में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 1957 जो कि ईस्वी दिया है, और ये जो स्थापना की गई थी ये आपकी की गई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि आपकी चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आप चंदौली में है इसकी स्थापना आपकी 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्य में एक बब्बर से सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपके कहाँ पर? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, आपके इटावा में है। ठीक है, ये प्रजनन केंद्र के लिए आपका बनाया गया है और ये कह सकते हैं कि कार्यरत में भी बन भी चुका है और इसका प्रोसेस भी चल रहा है। ठीक है,
और अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदेश में यूरेनियम उत्पन्न होता है या उपलब्ध है। अभी हमने आपको बताया था यूरेनियम जो आपका उपलब्ध है वो आपके किस राज्य में, किस आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जो आपका जनपद है कौन सा, तो आपके ललितपुर जिला हो जाएगा। ऑप्शन आपका 14 का आपका ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वन नवीकरण संसाधन है, कारण दिया है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। क्या ये दोनों पॉइंट सही हैं? तो यहाँ पर याद रखिए दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वनीकरण संसाधन की गुणवत्ता से मतलब नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न आपका है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना इसका शुभारंभ जो किया गया था यह आपके 2001 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर 17 का जवाब देना है, 17 का जवाब देना है। 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपके सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार आपके सिंगरौली क्षेत्र में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सुमेलित कर सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपकी पाई जाती है। यहाँ पर 18 नंबर में, तो 18 नंबर में देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है, चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर में कह रहा आपसे यहाँ पर सोनभद्र में, तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है भाई, सोनभद्र में क्या पाया जाता है, तो चूने का पत्थर आपके कहाँ पर, सोनभद्र में। वहीं पर अगर बात करें कि जो प्रयागराज में, तो प्रयागराज में आपकी जो शीशे वाली बालू होती है जिसे ग्लास लैंड बोलते हैं। ललितपुर में क्या पाया जाता है, तो ललितपुर में आपका तांबा पाया जाता है। और मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। कौन सर्वाधिक वनाच्छादित आपका कौन सा है, तो देख लीजिए सर्वाधिक वनाच्छादित आपका कौन सा हो जाएगा, तो भैया सोनभद्र में आपकी सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपका सोनभद्र। अगला प्रश्न आपका है कि सुराहताल पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर है। सुराहताल पश्चिम बिहार आपके कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 20 का हो जाएगा। डी नंबर आपके बलिया में है। ठीक है, कहाँ पर आपके है, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बलिया में है। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 21 नंबर, तो आपसे कह रहा है कि कोयला दिया है आपके सोनभद्र में, जो कि आपका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वहीं पर आपका बलुआ पत्थर आपके मिर्जापुर में, सिल्का बालू आपके प्रयागराज में, यूरेनियम दिया है आपके झांसी में, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया यूरेनियम आपके ललितपुर में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है। देखिए यहाँ पर वन्यजीव विहार पूछा है। इसके पहले जो आपका प्रश्न मिला था वो मिला था पश्चिम बिहार। ठीक है, तो पश्चिम बिहार जो आपका है वो आपके लाख बहोसी जो उन्नाव में जो आपके कह सकते हैं कन्नौज में है, लाख बहोसी कन्नौज में है, जो कि आपका पश्चिम बिहार है। ये जो आपका है वन्यजीव विहार पूछा गया है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका है यह हस्तिनापुर जो आपका मेरठ में है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हस्तिनापुर मेरठ का जो वन्यजीव विहार है आपका सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज आपके कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख आपके जो खनिज हैं वो आपके कौन से हैं, तो याद रखिए रॉक, फास्फेट और आपके डोलोमाइट, ये आपके जो पाए जाते हैं प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 23 का हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर में, और 24 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र जो आपका है, तो सोनभद्र आपके चूना पत्थर आपका हो जाएगा। और वहीं पर ललितपुर में, तो ललितपुर में आपका तांबा हो जाएगा। प्रयागराज में आपका सिल्का बालू हो जाएगा। इस प्रकार से 24 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, 2, 3, 1। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक खनिज है जो नहीं पाया जाता है, इसको बाहर से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आयात किया जाता है। तो याद रखिए अब्रक, अब्रक आपको उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से यूरेनियम कहाँ पर मिलता है। यूरेनियम कहाँ पर मिलता है, तो यूरेनियम आप सिंपल सी बात है, यूरेनियम आपके कहाँ मिलता है, तो आपके ललितपुर में मिलता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ललितपुर में मिलता है।